सीधी तस्वीरें जहां सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। श्री ओपी चौधरी जी, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, बोर्ड के आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद जी, कमिश्नर श्री अवनीश शरण जी, विभाग और मंडल के सभी अधिकारीगण और सभी लाभार्थी और विशेषकर जो विजेता हुए हैं लक्की ड्रा में, सभी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आज जो पहले हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल के नाम से जाना जाता था, आज उसमें अधोसंरचना विकास भी जुड़ गया है। तो अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है। तो नए रूप में आज ये हाउसिंग बोर्ड और नए लोगों के साथ यहाँ पर आज एक अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है। इसके लिए मैं बोर्ड को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले 2 वर्षों में जो इसमें प्रगति आई है, जो कर्जदार था बोर्ड, तो बोर्ड को कर्ज से निकालकर और 2 साल की कम अवधि में 7,000 से ज्यादा परिसंपत्तियों का विक्रय और 1500 करोड़ का नया मतलब वित्त जनरेट करना अपने आप में ये हमारे माननीय मंत्री जी, चेयरमैन और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कर्मठता को दर्शाता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक घर हो, और इस सपना को पूरा करने का काम हमारा हाउसिंग बोर्ड करते आया था। लेकिन अब अधोसंरचना के क्षेत्र में भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर में अधोसंरचना के क्षेत्र में भी और तेजी से विकास होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और आज के इस अवसर पर पिछले समय आवास मेला लगा था और उसमें अनेक लोग अपना मकान बुकिंग किए थे, और उसमें एक ये लक्की ड्रा इसका भी आयोजन था। और आज इसमें हम लोगों ने जो पुरस्कार जीते हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं। जैसे पूजा बरेड जी, जिनको मतलब घर के साथ साथ गाड़ी भी मिल रही है। 16 लाख हम पूछ रहे थे तो मकान कितने का है, तो 16 लाख का मकान और 8 लाख की गाड़ी साथ में मिल रही है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। द्वितीय पुरस्कार रवि प्रकाश राठौर जी हैं, कोरबा के हैं, उनके पिताजी हैं, होंडा साइन बाइक मिला है, उनको भी बधाई। तृतीय पुरस्कार एक्टिवा कृष्ण कुमार, ये भी कोरबा से हैं, उनको भी बधाई। और बाकी और भी जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एलईडी जिनको मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक हमारे मंत्री जी को भी मिला है एक हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री है उनको भी एक प्राइज मिला है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। तो आप सब लोगों को घर के साथ साथ पुरस्कार की भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग आप लोगों के सेवक हैं, आप लोग आशीर्वाद देकर हम लोग को सेवा का अवसर दिए हैं। तो 2.5 वर्षों में जो भी विकास के काम हुए हैं, जो भी वादा हमारी पार्टी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, उन गारंटियों को पूरा किए हैं। आदरणीय अनुराग जी विस्तार से बताए हैं। जैसे पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि
मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का मकान स्वीकृत करना, और हम लोग 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए, और जो 40% राज्यांश देना होता है उसकी व्यवस्था भी किए। और आज बड़ा गौरव के साथ बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि आज 10.5 लाख से ज्यादा मकान बनके तैयार भी हो गया है। रोज 1600 मकान तैयार हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग ऐसे ही विकास से अछूते रहेंगे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी मिला, तो एक असंभव सा काम को भी हम लोग संभव कर पाने में सफल हुए हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए थे कि जो आत्मसमर्पित जो नक्सली है उनके लिए भी घर अलग से हम लोग को छत्तीसगढ़ को दिया जाए। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 15,000 उनके लिए भारत सरकार अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया था। तो हम लोग लगातार आत्मसमर्पित नक्सली जो हैं उनको भी मकान दे रहे हैं। फिर जो पीडीटी जी के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया हैं, उनके लिए अलग से मकान है। उनको 2 लाख एक मकान का देते हैं। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि इस देश में सबका पक्का का मकान हो, और इस क्षेत्र में हम लोग छत्तीसगढ़ में और भी तेजी से काम करेंगे। विकास के विषय में अनुराग जी बहुत बताए हैं। हम लोग लगातार, आप लोगों ने जब आशीर्वाद देकर हम लोग को सरकार में बैठाया है, और हम लोग अपने आप को जनसेवक बोलते हैं, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो इसके लिए लगातार रिफॉर्म भी कर रहे हैं, नवाचार भी ला रहे हैं, और इसके लिए अनेकों तरह के उपाय भी कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में हो इसलिए मैं 2-4 जो रिफॉर्म जो आवश्यक हैं आप लोगों की जानकारी में हो उसको बताना चाहूंगा। एक तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवा ये आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे 2004-5 के दशक में, और उसमें घर बैठे लोगों को सुविधा मिलती थी। ई डिस्ट्रिक्ट सेवा को आज हम लोग सेवा सेतु का नाम दिए हैं, सेवा सेतु, और उसमें सेवा 400 से भी ज्यादा सेवा को शामिल किए हैं सेवा सेतु में। उसमें आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके एप्लीकेशन उसमें भर के कई सेवा घर बैठे, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, चाहे आपका राजस्व का खसरा विवरण है, ये सब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 400 से भी ज्यादा सेवा सेतु में हम लोग जनता को सुविधा दे रहे हैं। उसी तरह से कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी महीने 9 तारीख